लोगों को ये निशानदेही कैसे हो सकता है कि कौन सा डीलर फ्रॉडी है और कौन सा डीलर सही है। जो पेड डीलर इस टाइम पे यूट्यूबर बन के फिर रहे हैं और उन सोसाइटियों की हमायत करते हैं जो कि सोसाइटी इलीगल करार दी हुई आरडीए की जानिब से। आपको जो है जी वो 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है तो उसका मतलब ये है कि आप मतलब गंदा चूरन बेचने ही लग पड़े फिर से लोगों को। डेवलपर्स का जो पे टर्न वो आम इंसान से कोई 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की वीडियो हमारी ब्लूबर्ड सिटी के जो एक फ़िल्म उन्होंने स्टार्ट की है, एक नई जो डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर उस पर बात करने जा रहे हैं हम जी। दूसरा हम ये बात करेंगे कि ये जो अभी इस टाइम पे जो फेक यूट्यूबर्स, जो पेड डीलर इस टाइम पे यूट्यूबर बन के फिर रहे हैं और उन सोसाइटियों की हमायत करते हैं जो कि सोसाइटी इलीगल करार दी हुई आरडीए की जानिब से, उनको लेकर बात करेंगे। तीसरा हम ये बात करेंगे कि आप लोगों को ये निशानदेही कैसे हो सकता है कि कौन सा डीलर फ्रॉडी है और कौन सा डीलर सही है। आप लोगों को ये कैसे पता लग सकता है कि मुनाफिक डीलर की पहचान क्या है, आज हम उसको लेके बात करेंगे। चौथा हम ये बात करेंगे कि ये कसूर बेसिकली है किसका इस सारे मामले में। वीडियो आज की जनाब अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी और घंटी का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेवलपमेंट चार्जेस की इस टाइम पे भरमार इन्होंने कर तो दी है, एक नाजायज़ डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इनने लगा तो दिए हैं बट ये पूरे नहीं हो सकते कभी भी। और ये भी बाकी सोसाइटीज़ की तरह इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगाए और थोड़े ही अरसे के बाद हफ्ते 10 दिनों के बाद ही उनको रियलाइज़ हो गया कि हमने काफ़ी, क्योंकि एज़ यूजुअल हमने अपना पेट भरना था तो हमने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। तो फिर लोगों को उन्होंने 25% 30% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ करके फिर लोगों की मिन्नतें शुरू कर दी कि आप चार्जेस पे करें तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, तो वो फ़ायदा मिलेगा। सेम जो केस है जी ब्लूबर्ड सिटी का। ब्लूबर्ड सिटी ने इससे पहले 30 जून की आखिरी तारीख दी थी कि 30 जून तक जो भी बंदा 100% पेमेंट पे करेगा उसको 25% डेवलपमेंट चार्जेस में जो है वो वेव ऑफ मिलेगा। इसी तरह जो बंदा 65% करेगा उसको 20% जो पेड अमाउंट है 65% की उस पर डिस्काउंट मिलेगा। जो बंदा 50% पेमेंट पे करेगा उसको 50% जो वो पे कर रहा है अमाउंट उसका 15% डिस्काउंट मिलेगा। और जो बंदा 40% पे कर रहा है उसको उसका 12.5% मिलेगा, 40% पेड अमाउंट का डिस्काउंट। और जो बंदा 30% डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहा है उसको 30% का 10% जो है वो डिस्काउंट की मद में मिलेगा। अब ये डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। ये अब डेट चली गई 15 जुलाई पर और ऐसे ही सो फॉर मुझे ये लगता है कि ये डेट दोबारा भी एक्सटेंड कर देंगे। थोड़े टाइम के बाद फिर दोबारा से ऐसी ही पॉलिसी लॉन्च करेंगे क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। उनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं बट फिर भी डेवलपर हैं, ज़ाहिर है वो फिर डेवलपर का पेट तो उतना जल्दी नहीं भरा जा सकता क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। पर इन डेवलपर्स का जो पेट है ना वो आम इंसान से कोई 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो चाहते हैं कि बस हमारा पेट कभी भी खाली ना रहे और हम हर टाइम किसी ना किसी स्कीम के थ्रू जो है वो चार्जेस पेमेंट्स लेते रहें। इसी तरह आप देखें कि कोई भी सोसाइटी जो है वो, अभी सोसाइटी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। अब सोसाइटी ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपके पास मलकियत नहीं होती है, आपके पास रजिस्ट्री नहीं होती, आप कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, आप सोसाइटी की मैनेजमेंट के मातहत रहेंगे हमेशा। आपने जब भी प्लॉट की ट्रांसफ़र करनी है आपने चार्जेस किसको पे करने हैं? सोसाइटी को। आपने जब भी मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं अपने इलाके के तो आप किसको पे करेंगे? सोसाइटी को। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो हमेशा से आप सोसाइटियों को ही पे करते हैं। तो ये अपने लिए कोई ना कोई नई स्कीम्स ऐसी सारी सोसाइटीज़ ही ढूंढी रखती हैं, कोई भी इनमें पाक नहीं है। हर सोसाइटी जो है वो ऐसी स्कीमें अपने लिए निकाली रखती है बट इस सोसाइटी का जो है वो एक अलग ही लेवल है। दूसरा हम बात करेंगे जी, अभी इस टाइम पे भी हम देखते हैं कि बड़ा पेड यूट्यूबर, बड़ा ब्लूबर्ड सिटी का पेड डीलर इस टाइम पे स्टिल तारीफ़ें कर रहे हैं। स्टिल वो आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और वहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें। आपको जो है जी वो 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है तो उसका मतलब ये है कि आप मतलब गंदा चूरन बेचने ही लग पड़े, फिर से लोगों को लूटने की कोशिशें करते रहें। आप फिर लोगों को फार्मूले समझाने लग पड़े कि जनाब 13,000 रुपये फ़ी मरला आपको डेवलपमेंट चार्जेस लग रहा है, इस कैलकुलेशन के तहत आपको 50,000 रुपये लग रहा है। ओ भाई बात यह है
इस टाइम पे किस बंदे के पास पैसे पड़े हुए हैं कि वो जिसने ब्लू वर्ड सिटी में घर लिया था, प्लॉट लिया था, तो उसने अभी फौरी आपसे जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस सारे आपको पे करके तो फ़ौरन उसने घर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देनी है और जून 2025 तक उसने जो है वो घर कंप्लीट भी करना है। ये रिसेंटली एक साथ नज़ीर साहब का मैसेज आया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जून 2025 तक जो भी बंदा घर कंप्लीट करेगा उसको अगले 1 साल के लिए बिजली फ्री मिलेगी, उसको अगले 1 साल के लिए गैस फ्री मिलेगी और उससे जो घर है वो हम ब्लू वर्ड सिटी यानी उनसे वो घर जो है वो रेंट पे ले लेगी। और वो घर रेंट पे लेगी कैसे? 5 मरला 40 से 50 हज़ार रुपये पे लेंगे, 7 मरला जो है 50 से 60 हज़ार रुपये रेंट पे लेंगे, 8 मरला जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपये रेंट पे लेंगे। इसी तरह ये जो सिलसिला चलता रहता है, एक कनाल जो है वो 1,25,000 रुपये से 1,40,50,000 रुपये तक रेंट पे लेंगे। अब इस बात में सच्चाई कितनी है कि देखें, ये जो बिजली और गैस वाले दावे हैं ना, खुदाई कसम मेरा तो इनसे बिल्कुल ईमान उठ चुका है। हमने इससे पहले कितने पॉलिटिशियंस को सुना है? आप लोग खुद मुझे कमेंट्स में बताएं कितने ऐसे लोग आपने इससे पहले सुने हैं, कितने पॉलिटिशियंस गुजरे हैं। यानी मैं बड़ी से बड़ी कोई भी पार्टी का नाम ले लें, हर पार्टी के दावे ये होते रहे हैं। किसी ने 200 यूनिट फ्री बिजली के दावे किए हैं, किसी ने 100 यूनिट फ्री बिजली के दावे किए हैं, किसी ने 300 यूनिट फ्री बिजली के दावे किए हैं। सब कुछ तो होता रहा, एंड में मिला आवाम को क्या? बाबा जी का ढुल्लू फ्री मिला है। कुछ भी फ्री नहीं है इस मुल्क में, हर चीज़ पेड है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है आपको कफन के भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये यहाँ का दस्तूर है, यहाँ पे आने वाले टाइम में भी होता रहेगा जब तक हम सब लोग यूनाइटेड नहीं होते, जब तक हम सब लोगों में यूनिटी नहीं आती। ऐसे ही इशराफिया हम पे राज करती रहेगी, ऐसे ही इशराफिया जो मन चाहे टैक्सेस जो उनका दिल करेगा वो हम पे लगाएंगे। इसी तरह सोसाइटीज़ भी, डेवलपर्स भी, जो बड़े डेवलपर्स हैं वो भी इशराफिया में ही आते हैं, उनका जो मन चाहे जो दिल करता है वो करते रहते हैं और हम लोग उसका एज यूजुअल सहते रहते हैं। और जो इनके पेड जवारी हैं, जो पेड डीलर हैं, वो आज भी इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ यार, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जिन लोगों ने 100% पेमेंट की हुई है, 90% पेमेंट की हुई है। मोस्टली वो लोग क्या हैं? मोस्टली वो लोग लेबर तबके से हैं, मोस्टली वो लोग ओवरसीज़ लेबर हैं, मोस्टली वो लोग इस मुल्क में वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात खून पसीना लगा के कमाते हैं। अपनी महीने की थोड़ी थोड़ी कमाई जोड़ के उन लोगों ने इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिए और इस सोसाइटी ने इसी अलमिये से, इसी नारे से, इसी तकिया कलाम से सबके सबको बेचा है कि ये जो सोसाइटी है जी है ये आम बंदे के लिए, आम आवाम के लिए सोसाइटी, ये हर उस बंदे के लिए जो बंदा कभी भी प्लॉट नहीं ले सका, कभी भी घर नहीं बना सका। ये हाल है इन नारों का, ये हाल है इन चीज़ों का। तो ये सब जी ट्रैप है, ये सब एक बना बनाया एक वो शिकंजा है जिसके अंदर आप लोगों को फंसा दिया जाता है, आप लोगों को इस ट्रैप के अंदर डाला जाता है, आप लोगों को डिस्काउंटों की और इस टाइप की लालचें देकर आपको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। और बदकिस्मती से आप लोग खुशी खुशी दोनों जो है ना बाजू खोल के बाहों में लेते हैं ऐसे ट्रैपर्स को, ऐसे फ्रॉडियों को, ऐसे डीलरों को जो आज भी 2 नंबर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, जो आज भी इल्लीगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो आज भी इल्लीगल प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो हम हर सोसाइटी वो बेचते हैं जो लीगल है। अब लीगल इलीगल मैंने नहीं डिक्लेयर करना, लीगल इलीगल जो है वो हमें इदारा बताता है। इदारा कौन सा है? 3 इदारे हैं मेनली इस टेरिटरी में। RDA लगता है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फाटा लगता है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी और TMA होता है। इस एरिया में तो TMA इतना खास नहीं है, बाकी जो इतने पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग के एरियाज़ हैं उनमें TMA तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है वो NOCs वो भी देती है। इस एरिया में मेनली जो मोस्टली NOCs हैं वो फाटा और RDA की तरफ से। RDA की वेबसाइट पे ये प्रोजेक्ट स्टिल इलीगल डिक्लेयर्ड है। 8 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। देखिए, मैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर सोसाइटी का नुकसान हो रहा है तो मेनली तो हमारी इंडस्ट्री का ही नुकसान हो रहा है। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब रही है तो मेनली तो वो आप लोग हमारे ही लोग हैं ना, आप लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेनली तो वो हम ही लोगों का नुकसान हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस उन लोगों पे होता है जो आज दिन तक भी उनके पेट जवारिये बने हुए हैं, जो आज दिन तक भी हक और सच की आवाज़ नहीं उठा सकते, जो आज दिन तक भी मैनेजमेंट तक ये पैगाम नहीं पहुंचा सकते कि जनाब आप सबसे पहले डेवलपमेंट, कब्ज़े, फ्री गैस, फ्री बिजली, कंस्ट्रक्शन पे आपको जो है वो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट छोड़ दें। सर ये खुदा का वास्ता है, सबसे पहले अपनी NOC क्लियर कराएं। 50 कनाल के NOC ले लें यार, बहुत बड़ा NOC नहीं मिलता तो 100 कनाल का ले लें। ये NOC लेना कौन सा बहुत बड़ा मसला है? अगर आप 2.5 लाख 3 लाख कनाल तक पहुंच चुके हैं तो 50 कनाल के NOC तो मसला होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग सीरियस हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तो किसी भी काम की नहीं है। आप
अब किसी का जनाब सेक्टर 20 में निकला हुआ है, सेक्टर 22 में निकला हुआ है, वो उधर क्या मतलब क्या घंटा कंस्ट्रक्शन करे, क्या करे वहाँ पे? वो वहाँ पे तो खाई हैं प्लेन अभी तक। आप लोग उनको आवाज़ें कराते हैं जी वहाँ पे आ जाओ, डेवलपमेंट चार्जेस पे करो और कंस्ट्रक्शन शुरू कर लो। ओ भाई कैसे कोई बंदा कंस्ट्रक्शन शुरू कर ले एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर कमर्शियल नहीं बना हुआ, कमर्शियल आबाद नहीं है? आपने ये जो आप फ्री जोन दे रहे हो गैस और बिजली का, ये आप लोग कमर्शियल्स वालों को दें, आप कमर्शियल आबाद करें, उनको रेंट फ्री जोन्स दें वहाँ पे, ताकि वो लोग अपने बिजनेसेस वहाँ पे मूव कर सकें। उस सब से भी पहले आप लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि आप सबसे पहले एनओसी क्लियर करें। आप सबसे पहले जो लैंड की एक बेसिक एनओसी है, आप आरडीए से उस इदारे को, अपनी सोसाइटी को लीगल डिक्लेयर करवाएं, अप्रूव्ड सोसाइटीज़ की लिस्ट में दिलवाएं। आप लोग तो खुद सर अब मतलब अपनी हुकूमत है, आप लोग खुद हुकूमत में हैं, आप लोग खुद सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एट दी एंड अल्टीमेटली ये नुकसान हमारी इंडस्ट्री का है, एट दी एंड अल्टीमेटली ये नुकसान हमारे लोगों का है। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ब्लूवर्ड सिटी के मैनेजमेंट से कि आप लोग खुदारा सबसे पहले अपनी जो लीगैलिटीज़ हैं इनको देखें, सबसे पहले जो इलीगल का स्टेटस है इसको रिमूव करवाएं। लाख से ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट ब्लूवर्ड सिटी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। 1 लाख अफराद से ज़्यादा लोगों ने ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, मतलब जिनको 8-8 साल या 7-7 साल हो चुके हैं, जिन्होंने 2018-19 में या 17 में आपसे बाइंग की थी, वो लोग कहाँ पे जाएंगे आज? उनका तो कोई वाली वारिस नहीं है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे मेरे ख्याल में सोचना चाहिए। और आप लोग भी अपने इर्द गिर्द मुनाफिक डीलरों से बचा करें। मुनाफिक डीलर कौन है? जो आज के दौर में भी स्टिल ब्लूवर्ड सिटी बेच रहा है, मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डीलर मुनाफिक है। उसकी वजह यह है कि जिसने, देखें मुझे भी हर एक प्रोजेक्ट ऐसा अच्छा लगता है जो कमीशन ज़्यादा देता है। मैं एक प्लॉट ब्लूवर्ड सिटी का बेचूँ ना, तो दूसरी तरफ मैं 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचूँ, तो जो मैंने उसमें कमीशन लेना ना, वो मैं ब्लूवर्ड सिटी की एक फाइल में कमाता हूँ। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। उतना कमीशन मैं ब्लूवर्ड सिटी की एक फाइल में कमा सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ब्लूवर्ड सिटी क्योंकि डीलर्स को प्लेज करता है, इस वजह से डीलर साथ चलते हैं। ब्लूवर्ड सिटी डीलर्स को खिलाता है, इस वजह से डीलर साथ चलते हैं। तो आप लोगों ने इन मुनाफिक डीलरों से बच के रहना है। जो भी बंदा आपको आज के दिन में भी स्टिल ब्लूवर्ड सिटी के चूरन बेचने की बात कर रहा हो, स्टिल आपको ब्लूवर्ड सिटी के प्लॉट्स बेचने की बात कर रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि मुनाफिकत के आला दर्जे जो है ना वो यहाँ पे आज भी चल रहे हैं। और मेनली आपको दूसरा ये भी बताता चलूँ, देखें इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? मैं डेवलपर की मद में, डीलर की मद में, और आप लोग जो परचेजर्स हैं आप लोगों की मद में, मैं इसमें कसूरवार आप लोगों को ठहराऊँगा। क्योंकि आप लोगों को फ्री में कुछ भी मिले ना आप लोग ले लेते हैं। हमारी कौम एज ए नेशन, हम लोग लालची कौम है। हमें कहीं से भी थोड़ी सी भी लालच नज़र आती है, थोड़ा सा भी डिस्काउंट नज़र आता है तो हम फ़ौरन डिस्काउंट की तरफ जाते हैं। जबकि बैक एंड पे हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हम सारे पाकिस्तानी हैं। कोई भी आपका इतना सगा क्यों होगा, कोई भी आपको डिस्काउंट्स क्यों ऑफ़र करेगा? वजह ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है तो वो आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहा है। ऐसी बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ मार्केट में, 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं है, 1 रुपये का कमीशन आपको कोई बंदा नहीं छोड़ता, 1 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट नहीं देते, 1 रुपया आपको डेवलपमेंट चार्जेस की मद में डिस्काउंट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनको पता है हमारी चीज़ लीगल है, हम चीज़ बना के दे रहे हैं, हमने जो जो कमिटमेंट्स की थी, जो जो वादे किए थे वो सारे के सारे हम पूरे कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी आपको डिस्काउंट्स नहीं देते। तो मेरी नज़र में ये जो माजरत के साथ ये कसूर आप लोगों का अपना है कि आप लोग वो थोड़े थोड़े पैसे बचा के, आपकी कोशिश होती थी कि यार सस्ती चीज़ मिल रही है तो हम सस्ता ले लेते हैं, बस सस्ता प्लॉट होगा तो उससे हम यूं कैश कर लेंगे। सर सस्ती इस मुल्क में कोई भी चीज़ नहीं है, जो भी सस्ती चीज़ है वो 2 नंबर चीज़ है। ये आपने बात मेरी याद रखनी है, इस मुल्क में कुछ भी सस्ता नहीं है। वंस अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सब की रिक्वेस्ट है ब्लूवर्ड सिटी के मैनेजमेंट से कि सर आप बाकी हर एक चीज़ को छोड़ दें। ये कंस्ट्रक्शन भी नहीं चाहिए किसी को, अभी इतनी अंत नहीं आई हुई, आग नहीं आई हुई कि वो अभी बस प्लॉट ले लिया उसने तो वो अभी चाह रहा है कि वो आज के आज ही वो कंस्ट्रक्शन करे। सर नहीं चाहिए 1 साल की फ्री बिजली, 1 साल की फ्री गैस। सबसे पहले एनओसी क्लियर करवाएं, छोड़ दें आगे फर्दर लैंड की परचेजिंग करना, छोड़ दें आगे फर्दर डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले स्टेटस लीगल करवाएं। कोई भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्की करार नहीं देना चाहता। कोई भी बंदा ऐसी जगह पे रहना नहीं पसंद करेगा कि जो सोसाइटी इलीगल है, जहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आज के लिए जनाब इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।